BEGLA 136 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं जून 2025 के इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। बच्चों ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। एम्पैथी बीइंग सेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ अदर्स, स्टैटिक नॉट चेंजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रिडिक्टेबिलिटी डिग्री टू विच समथिंग कैन बी नोन इन एडवांस। सर ये लास्ट ईयर का भी लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल मेरे बच्चे, पहले पेपर दिखा देता हूँ। BA वोकेशनल स्टडीज का एंटरप्राइज जून 25 का इंग्लिश एट दी वर्क प्लेस, 3 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स का, सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे। बहुत बहुत इजी स्कोरिंग पेपर था बच्चों। अब आपकी आएंगे पूरे मार्क्स, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको बेस्ट सॉल्यूशन। 5 साल के पेपर भी बहुत है, 5 साल के पेपर कर लो, 40 क्वेश्चन आपके लिए 2-4 घंटे का काम नहीं है और आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। इसमें मार्क्स लूज करना मतलब बेवकूफ़ी। क्रेडेंशियल्स में एविडेंस ऑफ वंस एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, कल्चरल ability to understand and respect differences in the backgrounds of the people, attributes, qualities or characteristics inadvertently, unintentionally, brainstorming, a meeting to discuss several ideas and collectively choose the best one, roadblock, something that obstruct progress, tangible, something that can be clearly perceived or felt। ये रहा आपके सामने नंबर, अभी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। जो ये आंसर्स दिखा रहा हूं बच्चों, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी पता लग जाए कि सारे सॉल्यूशन मिल चुके हैं। सर मेरा अगर पेपर ना हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके वीडियो लगा देंगे आंसर्स की। डायनामिक का मतलब क्या होता है? वर्क प्लेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड रिक्वायर एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली टू चेंजिंग सिचुएशन। अडेप्टेबिलिटी हेल्प एम्प्लॉयज एडजस्ट इफेक्टिवली टू न्यू रोल्स, टास्क एंड वर्क प्लेस चैलेंजेस। Dedication to her work earned her appreciation from both colleagues and supervisors. Overwhelming. Handling multiple responsibilities at the same time can sometimes feel overwhelming. Persuade. Good communication skills help a speaker persuade others during discussions and presentations. चलिए पेपर देखते हैं फिर से। मेक सेंटेंस, हमने इनके ऊपर सेंटेंस बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, सारे सेंटेंस बन चुके हैं। अब आपको रीराइट करना है। अब आपको क्या करना है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। चलिए देखते हैं। इसको देखने से पहले 1 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन। कोई भी लेटेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस आपके मिस नहीं होने चाहिए। कोई भी लेटेस्ट पेपर के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस नहीं होना चाहिए। जैसे काउंसलिंग शेड्यूल आया, कॉन्वोकेशन आई, कोई भी हॉल टिकट आया, आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ये देखेंगे पेपर्स, ये रहे क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप लोगों को पेपर्स चाहिए तो हम टेलीग्राम पे भी डाल चुके हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है हम ऑलरेडी दे चुके हैं। unnatieducations.com इग्नू पे आ जाएंगे। unnatieducations.com आप इग्नू पे आ जाएंगे। जैसे ही आप आएंगे तो सबसे ऊपर इग्नू मिल जाएगा, इग्नू दिख जाएगा। तो इग्नू पे क्लिक करते ही ये देख रहे हैं, एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर, नोट्स। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर विद फ्रेंड्स, शेयर विद फ्रेंड्स, जॉइन अस, शेयर विद फ्रेंड्स, जॉइन अस। अब एडमिशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स में गए, ये देख रहे हैं हिस्ट्री में एग्जाम्पल के लिए, ये देखें सिलेबस, सारे सेमेस्टर का कोर्स आपका ऑलरेडी लग चुका है। आपको विजिट करना है, आपको सेमेस्टर देखने हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। गांधी जी taught the world the doctrine of non-violence. The doctrine of non-violence was taught to the world by the गांधी जी, by a, ठीक है ना। This portrait was drawn by a famous artist. I bought dash dozen oranges. I bought a dozen oranges, ठीक है बच्चों। कोई भी सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, लास्ट ईयर के सॉल्यूशन आपको मैं बता ही चुका हूँ। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ही रीड्स द भगवद गीता एवरी डे। द कॉन्गो इज द लार्जेस्ट रिवर इन सेंट्रल अफ्रीका। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। थिंक केयरफुली बिफोर ज्वाइनिंग। आई थिंक अ लाइन इज दिस इन द लेटर, प्लीज इंसर्ट इट। आपको क्या यूज करना है? करेक्ट फॉर्म इज मिसिंग। इसमें भी आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। इफ यू ड्रिंक इम्प्योर वाटर यू डैश सिक, यू विल फॉल, यू विल फॉल। दिस काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई लाइक टू लिसन डैश, लिसन टू। ही वॉज बोर्न अ स्मॉल विलेज इन बंगाल इन अ
small village. In spite of the bad weather, the dash plain skinfully. He plotted. The applicant dash must or need include the name of two referees. Must include. आपने क्या करना है? Choose the correct word. Use the correct form of word in the bracket. The team of doctors क्या? Conducted a survey of patient and then give them vaccination. The recruiters were looking for someone dash has considerable experience in field who, whom, which, who. I think you stop worrying and concentrate on work. You should. ठीक है, चलिए अब आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है ना, इन अराउंड 150 वर्ड्स. जैसे इस्टेब्लिशिंग अ गुड रिलेशन विद कस्टमर एक की फैक्टर है किस चीज़ के लिए? इन इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन बिगेन करता है अंडरस्टैंडिंग द नीड, एक्सपेक्टेशन एंड कंसर्न ऑफ कस्टमर्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन है, हेल्प टू बिल्ड अ ट्रस्ट. एक्टिव लिसनिंग enables सर्विस प्रोवाइडर टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली और ये रिस्पॉन्ड करता है अप्रोप्रिएटली. शोइंग एम्पथी और पेशेंस स्पेशली वाइल हैंडलिंग कंप्लेंट्स और डिफिकल्ट सिचुएशन, ये कस्टमर को फील वैल्यूड और रिस्पेक्ट. कंसिस्टेंसी इन सर्विस क्वालिटी इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस. डिलीवर करनी है सर्विसेज एज प्रॉमिस एंड मीट करनी है डेडलाइन, स्ट्रेंथ आपकी क्रेडिबिलिटी. ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी इन डीलिंग जो आपको हेल्प करती है अवॉइड इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट अ गुडविल. पर्सनल अटेंशन जैसे कि रिमेंबर करना है, कस्टमर को प्रेफरेंस देना एंड फॉलो अप करना ऑन प्रीवियस इंटरेक्शन. फर्दर ये आपके स्ट्रेंथन करती है रिलेशन. प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशंस ऑफ इशू एंड विलिंगनेस टू ऑफर सपोर्ट एनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. जब कस्टमर को लगता है कि वो अप्रिशिएटेड फील हो रहा है, वेल केयर्ड ऑफ, दे आर मोर लाइकली टू रिमेन लॉयल एंड रिकमेंडेड द ऑर्गेनाइजेशन टू अदर्स. तभी वो करेगा. There is a positive customer relationship contribute to business, a strong reputation and overall. बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन लाइक करा आपने, थैंक यू, लेकिन बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन. वर्क एथिक्स क्या होते हैं? जहां पर आप काम कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेप करने में प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन वर्क प्लेस. इनको रेफर करते हैं मॉरल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो गाइड करते हैं एम्प्लॉयज को बिहेवियर ऑफ वर्क में. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सारे की एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के. एम्प्लॉयज़ जो फॉलो करते हैं एथिकल प्रैक्टिस, परफॉर्म करते हैं देयर ड्यूटी सिंसियरली एंड वो अकाउंटेबिलिटी में लेते हैं फॉर देयर एक्शन. ये हेल्प करता है इन बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग कलीग्स, सुपरवाइजर्स और क्लाइंट्स. एक वर्क प्लेस गाइड करता है बहुत साउंड वर्क एथिक्स, प्रमोट करती हैं फेयरनेस, कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट. एथिकल बिहेवियर इंश्योर करता है कि रूल्स एंड पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो की जाए और जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंटली लिए जाए. ये हेल्प करते हैं इन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. कमिटमेंट टू क्वालिटी वर्क एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स असाइन टास्क कंट्रीब्यूट करते हैं एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. रिस्पेक्ट करना डेडलाइंस को और मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी फर्दर स्ट्रेंथन प्रोफेशनलिज्म. जब वर्क एथिक्स आर प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ प्राइड और बिलोंगिंग डेवलप कर लेते हैं. ये जो एक एनवायरनमेंट है इनकरेज करता है टीम वर्क को, बूस्ट करता है मोरल और इम्प्रूव करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस. तभी कहते हैं कि जो वर्क एथिक्स हैं वो असेंशियल हैं किसके लिए? मेंटेनिंग हार्मनी के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इन द वर्क प्लेस. आज हमें प्रिपेयर करना है फॉर एन इंटरव्यू. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सिक्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी. प्रॉपर प्रिपरेशन जो होती है वो हेल्प करती है कैंडिडेट्स को टू प्रेजेंट देमसेल्फ कॉन्फिडेंशियली और इफेक्टिवली. फर्स्ट स्टेप है इज टू अंडरस्टैंड द जॉब रोल और रिक्वायरमेंट बाय केयरफुली रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन. गैदर करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वैल्यूज़ और वर्क कल्चर को. ये कैंडिडेट्स को हेल्प करते हैं अलाइन देयर रिस्पॉन्सेज विद एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन. आपको प्रिपेयर करना है एक क्लियर रेज्यूमे, बीइंग फैमिलियर विद ऑल डिटेल्स. सभी आप रेज्यूमे प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए. कैंडिडेट्स को प्रैक्टिस करना है आंसरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्किल्स, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो क्लैरिटी ऑफ थॉट देते हैं एंड पोलाइट बिहेवियर क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन. अगर आप प्रॉपरली ड्रेसअप होके नहीं गए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्लीज शूज, योर हेयर, योर ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ बहुत बहुत मैटर करती है.
तो मेंटेन करना है प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज, रिफ्लेक्ट होना चाहिए सीरियसनेस, आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, कोई हंसी मजाक तो करने आ नहीं रहे, और आपको रिस्पेक्ट करना है इंटरव्यू का प्रोसेस जैसा भी हो। पंचुअलिटी क्रूशल है ऑन अराइविंग ऑन टाइम, शोइंग डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैंडिडेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रेलिवेंट क्वेश्चंस टू आस्क द इंटरव्यूअर विच शोज इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म। अगर आप काम स्टे करते हैं कॉन्फिडेंट ऑनेस्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये हेल्प करता है कि आप अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सके क्लियरली। ओवरऑल प्रिपरेशन इंक्रीज करती है कॉन्फिडेंस, एंजाइटी लेवल रिड्यूस होता है और चांसेस है इंप्रूव करने के और परफॉर्मिंग वेल इन इंटरव्यू। क्लियर है ना बच्चे? फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। चूजिंग द राइट कैरियर, इसके ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी है। कितने वर्ड्स में? 150। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक स्पीच बताने जा रही हूँ, एक बोलने जा रही हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, चूज द राइट कैरियर। चूजिंग अ कैरियर एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन है लाइफ का, क्योंकि ये शेप करता है फ्यूचर और पर्सनल ग्रोथ। जबकि आपको कोई चॉइस लेनी हो, ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और अपनी एबिलिटीज। डू नॉट सेलेक्ट कोई कैरियर सेलेक्ट कर ले बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर्स और टेम्परेरी ट्रेंड्स। क्या ट्रेंड चल रहा है या प्रेशर में लेके ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेड थिंक अबाउट ट्रूली जो आपको मोटिवेट करती है और जो आपको सेटिस्फेक्शन। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू गैदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। आपको चाहिए स्किल्स, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कॉन्टिन्यूस लर्निंग, जो कि जरूरी है रिगार्डलेस ऑफ द कैरियर जो भी आप चूज करते हैं। रिमेंबर, सक्सेस रातों रात नहीं आती। इट इज द रिजल्ट ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। बी कॉन्फिडेंट, आप अपनी चॉइस में कॉन्फिडेंट रहे और लर्निंग के लिए ऑलवेज ओपन रहे। और ध्यान रखना बच्चे, जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप इंप्रूव करोगे। क्लैरिटी, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, ये सब जरूरी है टू फुलफिलिंग अ सक्सेसफुल कैरियर। थैंक यू बच्चों। ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, देखते हैं ऑफिशियल लेटर क्या है। ये सारे बी पार्ट में आपको करा चुका हूँ, ये मैं आपको करा चुका हूँ 115 वर्ड्स का, ये देख रहे हैं, ये सारा कर चुके हैं। शेयर किया अभी तक दोस्तों को? बताया है चूजिंग द राइट कैरियर। देखो 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, 7th 8th क्वेश्चन, बस 8 क्वेश्चन। एक बार याद रखना, क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में क्या बोला था? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो 8 के 8 करने हैं, बीच में इंटरनल चॉइसेस हैं। एक ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर टू द एनालिस्ट इन रेप्यूटेड फर्म। जो आपकी एप्लीकेशन है ये शो करेगी हाउ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। तो बच्चे पहले फ्रॉम, नेम, एड्रेस, डेट, जा किसको रहा है, कंपनी नेम, न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट, पोस्ट ऑफ एनालिसिस। सर मैम, हमने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी, इंट्रो फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिसिस, मैं उस पर अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है बिजनेस एनालिटिक्स की, जिसके अंदर 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एज अ जूनियर एनालिसिस्ट, वो भी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसी पीरियड में मैंने डाटा एनालिसिस, प्रिपेयर्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, सपोर्ट किया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। आई पोजेसिस, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो कि प्रोफेशिएंसी है इन डाटा इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग टूल्स में। मेरा जो एक्सपीरियंस है हैज़ एनेबल्ड मी टू वर्क एफिशिएंटली अंडर प्रेशर्स। डेडलाइंस में हमेशा टाइम पे पूरी करती हूँ वाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी। ये नहीं है कि डेडलाइन का मतलब आ गया है कि मैं अपनी एक्यूरेसी में मेंटेन करूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरा स्किल है, एक्सपीरियंस है, आर वेल सूटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। ये बहुत अच्छे से सूट करेगा पोजीशन को और मैं इस जॉब के लिए प्रॉपर एलिजिबल हूँ। आपके लिए मैं बेस्ट काम में आऊँगी और आपके काम को एक न्यू हाइट्स दूँगी। सिंपल। यूअर्स फेथफुली रोहित शर्मा, पूरा नेम, एड्रेस, मेल, सब ठीक है। उसके बाद अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, एनालिस्ट इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन अप्लाई एनालिटिकल स्किल्स। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बच्चे ये सिर्फ स्टडीज़ नहीं है, ये लाइव है। आप देख रहे हैं, अगर यही आंसर आपने गलत पढ़ा तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी गलत करेंगे। तो मैं कहूँगा ये एक लाइफ स्टडीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस, जूनियर एनालिसिस विद दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो हमने ऊपर बताया है। स्किल्स में डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पर्सनल क्वालिटीज़ में हार्ड वर्किंग, डिटेल ओरिएंटेड, टीम प्लेयर। लास्ट में डिक्लेरेशन।
आपको बच्चे ये बहुत काम आने वाला है। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। 5 साल के पेपर करो, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को जरूर बताइए। थैंक यू।